नमस्कार। क्या मशीनें आत्महत्या कर सकती हैं? आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि मशीन में जान ही नहीं होती, वो आत्महत्या कैसे करेगी? आपसे कहा जाए कि एक मशीन परेशान होके काम के बोझ के तले दब के आत्महत्या का निर्णय लेती है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि एक रोबोट ने काम के दबाव में आत्महत्या कर ली है। उसको नहीं पसंद था कि वो इतना काम करे, वो परेशान हो गया था और उसने कहा कि अब मेरा रहना उचित नहीं होगा। जैसे जैसे मशीनों में इमोशंस बढ़ता चला जा रहा है, एआई का जमाना है, वैसे वैसे मशीन अब इंसानों की तरह काम करने लगी है। रोबोट जैसी कई फिल्में आपने देखी होंगी, कई कहानियां आपने पढ़ी होंगी, उससे आपको इतना जरूर पता होगा कि इमोशंस डालने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। वाकया है ये दक्षिण कोरिया का। यहाँ पर एक रोबोट था जो अधिकारी के तौर पर नगर निगम में तैनात था। डेली उसको जॉब करनी होती थी और दिन में 9 घंटे का ये काम करता था और उसने सीढ़ियों से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसको लगा कि अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे इतना काम नहीं करना है, इतना काम मुझे पसंद नहीं है। 26 जून की बात है जब दक्षिण कोरिया की गुमी सिटी काउंसिल ने खुलासा किया कि उसका एक प्रशासनिक अधिकारी रोबोट अब नहीं रहा, वो मर चुका है। रोबोट का नाम था साइबार्ग। उसने आत्महत्या के कई तरीकों पर विचार किया होगा और उसको समझ में आया कि सबसे आसान है सीढ़ियों से नीचे गिर जाना, क्योंकि रोबोट बना होता है कलपुर्जों का। तो उसने दिमाग लगाया कि अगर मैं सीढ़ियों से नीचे गिर जाऊंगा तो मैं आसानी से अपना ये पीछा काम से छुड़ा लूंगा और मेरी मौत हो जाएगी। नगर परिषद का यह कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि रोबोट ने आत्महत्या की है। कारण अभी स्पष्ट है, क्योंकि अभी बात हो रही है जांच की, अभी बात हो रही है, कमेटी बिठाई गई है। लेकिन प्रथम दृष्टया यही कहा जा रहा है कि आत्महत्या का मेन कारण था अधिक काम का बोझ। जानकारी यह मिल रही है कि इस रोबोट को अगस्त 2023 में नगर परिषद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की लगातार 9 घंटे की इसकी ड्यूटी रहती थी। धीरे धीरे काम करते करते यह अवसादग्रस्त हो जाता है। इसको लगता है कि यार मेरे जीवन में तो कुछ रोमांस रह ही नहीं गया है, क्योंकि इसके साथ कोई और तो होता नहीं है। अवसादग्रस्त हुआ। इसके पास एक बटन होता है, रोबोट कभी भी अपने को सेल्फ रूइन कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। वो बटन भी ये दबा सकता था, लेकिन इसने व्यापक तौर पर पहले सोचा और इसने सीढ़ियों से गिरकर मरना पसंद किया। जांच शुरू हुई है, आगे क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जब ये नीचे गिरा तो टुकड़े टुकड़े सब अलग थे, पूरे टुकड़े सब बिखरे पड़े हुए थे, यानी कि रोबोट अब काम नहीं कर सकता था। सीढ़ियों से गिरने के कारण ये ऐसा हुआ था। ये रोबोट जो था वो खरीदा गया था अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रूट स्टार्टअप बियर कंपनी रोबोटिक्स की है, वहां से लिया गया था। अपने डिजाइन के लिए जाना जाता था, अपनी तरीके का पहला रोबोट था जिसे नगर परिषद के ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया था। जब रोबोट की बात आती है तो कहीं ना कहीं बात आती है कि बेरोजगारी ये बहुत फैलाएंगे। ऑफिसर अगर रोबोट बनेगा, कमांड रोबोट देगा, काम भी रोबोट करेंगे, तो ह्यूमन क्या करेंगे? ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अक्सर ये मुद्दे उठते हैं, ऑटोमेशन जैसे आता है ये आप सुनते रहते हैं, क्योंकि मोबाइल फैक्ट्रियों में असेंबलिंग के काम में रोबोट, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में गाड़ियों को बनाने में रोबोट, घर में लोग लेबर के रूप में रोबोट लगा रहे हैं, न्यूज एंकर रोबोट के रूप में आ रही है। तो ऐसे में समस्याएं होती हैं। और ये पूरा काम देखता था, डेली का दस्तावेज तैयार करता था, शहर में कहां पर क्या अवेयरनेस फैलानी है ये पूरा काम करता था। सारा काम ये पूरा करता रहता था 9 बजे से 6 बजे तक। और ये एक सिविल सेवा अधिकारी के तौर पर अपना आईडी भी रखता था, यानी कि इसको अधिकारी के तौर पर कोरिया में मान्यता भी दी गई थी। ऐसे कोई नॉर्मल इंसान ये नहीं था। लोगों का कहना है कि ये बहुत मेहनती कर्मचारी था, क्योंकि ये अपने काम में कोई कोताही नहीं बरतता था, कोई लापरवाही ये नहीं करता था। अब पूछा गया क्या नया रोबोट आप लाने जा रहे हैं? तो बात हुई कि नहीं, हम दूसरा रोबोट अधिकारी अभी नहीं लाएंगे, पहले हम इस घटना की गहन जांच करेंगे और भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना हो उसके रोकने के लिए जब सारे इंतजाम हो जाएंगे उसके बाद हम नए अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। तो कोरिया की जो ये रोबोटिक कंपनी है, जो अमेरिका की रोबोटिक कंपनी है, इनका सपना यही होता है कि हम इंसानों की मदद करें। लेकिन कई बार ये रोबोट भी हमारे लिए सहयोग के बजाय असहयोग का काम करने लगते हैं।
रोबोट बहुत बड़े पैमाने पर जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका में उतना ज्यादा नहीं, लेकिन इधर की जो कंट्री हैं जो टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, खास करके जापान और साउथ कोरिया, चाइना, यहां पर काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। रेस्टोरेंट में आपको सर्व करते हुए भी मिल जाएंगे। आप कई शहरों में, लखनऊ में भी रोबोट रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहां पे सर्विंग का काम पूरा ये रोबोट ही करते हैं। आप एक बार उनको बताइए कि हमको ये चाहिए, वो चाय बना के भी आपको दे देंगे। आप घर आने से पहले ही बता दीजिए कि 5:30 पे दरवाजा खुला मिलना चाहिए, तो वो दरवाजे पे आपका वेलकम करते हुए नजर आएंगे। आपको अगर दर्द हो रहा है तो वो मालिश भी कर देंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका गला भी दबा दें। ऐसा भी हो सकता है कि उनको लगातार गुस्सा आ जाए तो वो आपके हाथ पैर तोड़ दें। क्योंकि अगर कोई रोबोट आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है, अगर कोई रोबोट ये सोच सकता है, फीलिंग उसमें आ सकती है कि वो काम के दबाव में है, तो वो ऐसे कदम क्यों नहीं उठा सकता। तो मशीनीकरण होना चाहिए, लेकिन एक हद तक होना चाहिए। मशीनीकरण इतना नहीं होना चाहिए कि इंसान एक दिन मशीनों का गुलाम हो जाए। जैसी ये घटना गुमी सिटी दक्षिण कोरिया में हुई है, ऐसे ये कहीं भी हो सकती है। और जो आज हम एआई चिल्ला रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये एक दिन कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उसका एक ये नमूना है। और अब वो समय आ गया है कि इस चीज पर पुनर्विचार किया जाए, कितने हद तक रोबोट का हम इस्तेमाल करें, कितने हद तक हम ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें, और जो मनुष्य है, जो इंसानी दिमाग है, इंसानी हाथ पैर हैं, उनका स्थान मशीनें नहीं ले सकती। ये घटना ये बात तो सिद्ध कर ही रही है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने को मारने की कोशिश करेगा तो वो हो सकता है कुछ अच्छे बुरे के बारे में भी सोचे, लेकिन ये तो अपने साथ अन्य को भी मार सकता है। इस पे आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट करके जरूर हमको बताएं। फिर हम मिलेंगे किसी नए एपिसोड में और ऐसी ही बात आपके सामने लाएंगे। और आप अपने विचारों में ये बात जरूर लिखिए कि आप क्या सोचते हैं कि रोबोट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए तो कितने हद तक होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।